राम राम। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे आज मैं बात करता हूँ पत्थर से बने हुए भवनों का वास्तुशास्त्र। प्राचीन समय में भारतीय राजा महाराजा अपने किले, राजमहल, मंदिर, स्तूप, बावड़ी, रंगशाला आदि का निर्माण इस प्रकार करवाते थे कि उनके भवन भव्य दिखाई देने के साथ साथ उसमें मजबूती और स्थायित्व भी हो। इस भव्यता को मजबूती प्रदान करने के लिए ही निर्माण में बड़े पैमाने पर पत्थरों का उपयोग किया जाता था। इजिप्ट की पिरामिडों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए वहाँ के तकनीकी राजाओं ने भी यही किया था। अंग्रेजों ने भी भारत में कुछ इस प्रकार की इमारतें बनवाई, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण भारत का राष्ट्रपति भवन और संसद भवन है। नए संसद भवन को छोड़ दें, पुराना संसद भवन। इस दौरान ज़्यादातर डाक बंगले, गेस्ट हाउस और कई भवनों की चार दीवारी बनाने में पत्थरों का उपयोग किया गया था। 1996 में उसके बाद भारत में विशेष तौर पर दिल्ली और उसके आसपास इलाकों में बनने वाले भवन के फ्रंट एलिवेशन में पत्थरों का उपयोग बहुत ज़्यादा किया गया। उस समय बनाने वाले कई भवनों में धौलपुर, जोधपुर आदि स्थानों के पत्थरों को छोटी छोटी और लंबी चिंदियाँ इस प्रकार के काट करके लगाई गई, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा मकान पत्थर का बना हुआ है। तो कई घरों में विभिन्न प्रकार की टाइलें घर के फ्रंट में और चार दीवारी में लगाई गई हैं। इस प्रकार पत्थरों से बने भवन लंबे समय तक टिके तो रहते हैं, लेकिन उनके मालिक बदल जाते हैं, अथवा ये कहें कि ऐसे हालात बनते हैं कि उनके मालिक बदलते रहते हैं। जैसे वहाँ थोड़े समय के लिए वे उस भवन में एक यात्री की तरह आए, वहाँ रुके, ठहरे और चले गए। डाक बंगले, गेस्ट हाउस या इसी प्रकार पत्थरों के बने भवन लंबे समय रहने के लिए नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें रहने वालों को इसे छोड़ करके बाहर निकलना ही पड़ता है। यदि वो व्यक्ति किसी हालात के तहत लंबे समय तक यहाँ रुक जाए, तो ऐसे में चाहे कि वो व्यक्ति यात्री हो अथवा राजा हो, उसे बहुत कठिनाइयों और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उसके कमाने के स्रोत बड़े कठिन होंगे और जो भी कमाया होगा वह भी बिना किसी कारण के खर्च हो जाता है। पत्थर के बने मकान, दीवार अथवा स्टोन पिलर का प्रतिनिधित्व मंगल ग्रह करता है। शनि और राहु ग्रह मंगल के शत्रु होते हैं। ऐसे में निश्चित समझना चाहिए कि जब शनि दुश्मन बना हुआ है, तो ऐसे मकानों में रहने वाले अथवा उपयोग में लेने वाले सुखी रह ही नहीं सकते हैं। उसी प्रकार छाया ग्रह राहु भी वहाँ रहने वालों के लिए शुभ नहीं माना था। यदि ऐसे पत्थरों से बने मकानों में अंधेरा है, तो वहाँ भूत प्रेत निवास करना पसंद करते हैं, अथवा यूँ कह सकते हैं कि ऐसे घरों में इतनी ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है कि जिससे वहाँ भूत प्रेत होने का एहसास होता है। पत्थर से बने कई प्राचीन इमारतें, विशेष करके कुछ किलों के बारे में कहा जाता है कि वे अभिशाप हैं। वहाँ कई अनहोनी घटनाएं घटी हैं। जबकि उनका वास्तु विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि पुराने ज़माने में ज़्यादातर बड़े निर्माण कार्य लाल पत्थरों से ही किए गए थे, जो कि मंगल का प्रतिनिधित्व करते हैं
और ऐसे किलों की बनावट में यदि किसी प्रकार का वास्तु दोष रहा है तो उन दोषों से उत्पन्न होने वाले प्रभावों का सामना वहाँ रहने वालों को करना पड़ता है। जैसे किसी के नैऋत्य कोण में दोष रहा तो उन्हें शत्रुओं का सामना करना पड़ा, कई बार अपने से ज़्यादा शक्तिशाली शत्रुओं के दबाव में आना पड़ा, हालात के तहत हथियारों का उपयोग हुआ, मित्र राजाओं से जाने अनजाने में विवाद हुए और कई बार वहाँ रहने वाले लोग बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों में भी फंस गए। शत्रुओं के द्वारा मान सम्मान में कमी आई क्योंकि नैऋत्य कोण का प्रतिनिधित्व राहु करता है। राहु मंगल का ये संयोग ही इस प्रकार के हालात पैदा करता है। हमारे कई वास्तुविदों का ये मानना है कि पुराने जमाने में सभी किले, राजमहल, मंदिर, स्तूप, बावड़ी, रंगशाला आदि का निर्माण वास्तु के सिद्धांतों के अनुरूप किए गए हैं। ये पूर्णतः गलत है। ज़्यादातर निर्माणकारों में कहीं ना कहीं वास्तु दोष है, इसलिए उस पर रहने वालों को वास्तु दोषों के अनुसार अपने जीवन में कठिनाइयों और हादसों का सामना करना पड़ता है। जब तक मनुष्य के ग्रह अच्छे रहते हैं तब तक वास्तु दोष का प्रभाव नजर नहीं आता है, परंतु जैसे ही आपकी ग्रह दशा निर्बल पड़ने लगती है तो वास्तु के सिद्धांतों के विपरीत बने भवन में रहने वाले लोगों को अनेक प्रकार के दुख, कष्ट और रोगों से व्यक्ति पीड़ित हो जाता है। इसके विपरीत यदि मनुष्य वास्तुशास्त्र के अनुसार बने भवन में रहता है और उसके ग्रह भी निर्बल हैं तो भी उसका जीवन सामान्य ढंग से सुख शांति के साथ व्यतीत होता है। पत्थर अहंकार का प्रतिनिधित्व करता है और मिट्टी अध्यात्म एवं पवित्रता का संदेश देती है। धार्मिक पवित्रता मिट्टी प्रदान करती है। मिट्टी का प्रतिनिधित्व बुध ग्रह से है। वो मकान जिन्हें मिट्टी से जोड़ करके बनाया जाता है वहाँ बुध और मंगल के प्रभाव का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। यदि किसी घर के सामने पत्थर का बना आशियाना हो तो उस घर में रहने वाले परिवार कभी भी किसी भी तरह तरक्की नहीं कर पाते। उनके बच्चों को पढ़ाई में बहुत विघ्न बाधाएं आती हैं तथा उससे शत्रुओं से भी तकलीफ होती है। यदि पत्थरों से बना आशियाना पुराना, क्षतिग्रस्त अथवा टूटा फूटा है तो उसमें रहने वालों के साथ साथ आसपास रहने वाले घरों में भी भाग्यहीनता बनी रहती है, गरीबी और दरिद्रता बनी रहती है। पीछे होने पर भी यही परिणाम मिलते हैं। यदि किसी घर के ठीक सामने कोई बड़ा पत्थर अथवा स्टोन का पिलर है तो उस घर का मुखिया लड़ाई झगड़ा पसंद करने वाला, आगे बढ़कर के दुश्मनी मोल लेने वाला, यदि कोई बड़ा पत्थर घर के मुख्य द्वार के एकदम सामने आता है तो ऐसे घरों में रहने वाले दंपति के आपसी संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं रहते हैं। वे आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। कभी कभी ऐसा समय भी आता है कि दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। यदि किसी घर में बड़ा पत्थर हो अथवा बड़े पत्थर का बना हुआ कोई सामान हो या कोई स्लैब हो अथवा घर के सामने छोटी पहाड़ी हो तो ऐसी स्थिति में उस घर का मुखिया और उस घर के बच्चों में भय बना रहता है। उनके जीवन में सरलता नहीं आती है। साथ ही घर का मुखिया आराम परस्त भी होता है। यदि कोई भवन अथवा उसकी कंपाउंड वॉल पत्थरों से बनी हो तो इस दोष को दूर करने का एकमात्र उपाय है कि उसे सीमेंट अथवा मिट्टी से ढक देना चाहिए, अर्थात प्लास्टर करा देना चाहिए। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ, 9305 360 382।